इंटरनेट जो आज के टाइम पे हमारी एक जरूरत बन चुकी है। प्रोफेशनल लाइफ से लेके पर्सनल लाइफ तक इंटरनेट के बिना एक दिन भी गुजारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पर आपने कभी ये सोचा है कि हम इंटरनेट पे जो कुछ भी करते हैं, चाहे वो YouTube हो, नेटफ्लिक्स हो या फिर कोई वेबसाइट का आर्टिकल, वो सब कुछ इंटरनेट पे कहीं ना कहीं तो स्टोर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल YouTube पे आप जो वीडियोस देखते हो, वहाँ पे एक या दो तो वीडियो नहीं होता, बहुत सारे वीडियोस हैं। आपको क्या लगता है इतने सारे वीडियोस आखिरकार कहाँ पे जाकर स्टोर होता है? आप जो गूगल ड्राइव में अपना इतना सारा डेटा स्टोर करके रखते हो, वो सब असल में कहाँ पे जाकर स्टोर होता है? इंटरनेट पे इतना जो वेबसाइट्स है, वो सबका इतना सारा डेटा आखिरकार कहाँ पे स्टोर्ड है, क्या आप जानते हैं? और अगर कभी वो स्टोरेज फुल हो जाए तो क्या होगा? क्या उस दिन से हम इंटरनेट पे कुछ भी डेटा अपलोड या स्टोर नहीं कर पाएंगे? क्या उस दिन हमारा इंटरनेट पूरा कोलैप्स कर जाएगा? दिस इज द इल्यूशनिस्ट और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट वुड हैपन इफ द इंटरनेट स्टोरेज बिकेम फुल। हम जो भी डेटा इंटरनेट पे अपलोड करते हैं, चाहे वो YouTube वीडियोस हो, Facebook पोस्ट हो, कोई मेल हो या फिर गूगल ड्राइव में सेव किया हुआ कोई डॉक्यूमेंट हो, वो सब कुछ स्टोर्ड होता है डेटा सेंटर्स में। न्यूयॉर्क सिटी, वॉशिंगटन DC, सेंटा क्लारा, न्यू जर्सी, शिकागो और ऐसे ही मेट्रोपॉलिटन एरियाज में ऐसे बड़े बड़े डेटा सेंटर्स मौजूद है। यहाँ पे बहुत सारे हार्ड डिस्क, SSD और कंप्यूटर्स लगा हुआ है, जो अपने आप ही इंटरनेट पे हम जो डेटा अपलोड करते हैं उसे स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग करता है। बेसिकली आप इसे एक सर्वर के रूप में मान सकते हैं। इन डेटा सेंटर्स में इतना स्टोरेज है जिसे आप सोच भी नहीं सकते, पर इसका ये मतलब नहीं कि ये कभी खत्म नहीं होगा। अब जरा सोचिए, हर दिन YouTube में कितने सारे वीडियोस अपलोड होता है, इंटरनेट पे कितने न्यू वेबसाइट्स क्रिएट होता है, हमारा कितना सारा डॉक्यूमेंट गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज और क्लाउड में स्टोर्ड है। ऐसे चलते चलते अगर एक टाइम ऐसा आया कि इंटरनेट का स्टोरेज पूरा खत्म हो गया, तो उस दिन ये इंटरनेट पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा। हर वेबसाइट का सर्वर कंप्लीटली डाउन हो जाएगा। अगर हम इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करें तो हमें सिर्फ एरर शो करेगा। फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे हम कुछ भी पोस्ट नहीं कर पाएंगे। YouTube, नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार जैसे साइट पे नया वीडियोस तो कभी नहीं आएगा, और साथ ही जो पुराने एग्जिस्टिंग वीडियोस है वो भी सर्वर डाउन होने के वजह से अच्छी तरीके से प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से हम उन सब वीडियोस को भी नहीं देख पाएंगे। इन शॉर्ट, हमारा ग्लोबल इंटरनेट सिस्टम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी कम से कम 10 साल पीछे चली जाएगी। पर हमारे इंजीनियर्स ये सब पॉसिबिलिटीज को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं और हमें ये सब कुछ का सामना ना करना पड़े, इसीलिए उन लोगों ने कई सारे टेक्नोलॉजीज बनाए हैं, जैसे कंप्रेशन टेक्नोलॉजी, जिससे आपका अपलोड किया हुआ डेटा कंप्रेस्ड होकर सर्वर में स्टोर्ड होता है, जिससे उसका साइज बहुत ही कम हो जाता है, और साथ ही धीरे धीरे हार्ड डिस्क और SSDs को और भी ज्यादा अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे उसका साइज भी कम हो जाए और उसका स्टोरेज भी पहले से बढ़ जाए। इंजीनियर्स ने एक लिमिट भी सेट करके रखा है, अगर सर्वर का स्टोर्ड डेटा कभी उस लिमिट को क्रॉस कर जाए तो वो स्टोरेज पूरा होते होते और एक नया डेटा सेंटर बन जाता है ना? ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो ये शायद कभी नहीं आएगा कि सर्वर का स्टोरेज ही खत्म हो जाए और हमारी पूरी इंटरनेट सिस्टम कोलैप्स कर जाए। पर अभी आप जरा सोचिए, अगर कभी कोई टेक्नोलॉजी फॉल्ट की वजह से ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हुआ कि अगले 1 साल तक इस दुनिया में कहीं पे भी इंटरनेट नहीं आएगा, तो क्या होगा? कैसे चल पाएगी हमारी 21st सेंचुरी की दुनिया? वेल, दैट्स अ हॉरिबल स्टोरी ऑफ द इल्यूशनिस्ट।